नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। हाँ सर, मैंने बस सुत्ता सर्विस अभी स्टार्ट किया है। तो मैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्ता पढ़ रहा था। तो वहाँ वो चार सच के ऊपर कैसे वो टिप्पणी यूज करके चारों को ऐसे सेगमेंट करके कोई भी दुख को एनालाइज करने के बाद समझना है कि उसको निरोध करके कैसे मार्ग को दिया जाए। तो उस पे एक एग्जांपल अगर आप अच्छे से दे सकते हैं तो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा सर। सिंपल है, अगर आपका नाम कल्याण ज्योति है और उसको आप पकड़ के बैठते हो तो दुख आ गया, तो उसका तृष्णा जागती है। तो अगर आप छोड़ देते हैं तो निरोध हो जाएगा। आपका शादी हुआ है? नहीं सर। नहीं हुआ? ओके। आप क्या करते हो? सर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हैं? अच्छा। हाँ, तो आप पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ना। हाँ असम के हैं ना आप? हाँ सर। हाँ, सॉरी। तो अभी ऐसा है, अगर हम जो कुछ भी करते हैं लाइफ में, अगर मेरा करके पकड़ते हैं वही दुख है। तो समुदाय इसलिए होता है क्योंकि उसमें तृष्णा है, क्रेविंग है। अगर हम छोड़ देते हैं क्रेविंग को तो निरोध हो जाए। और जो स्टेप्स आपने लिया उसको बाहर आने के लिए, वो निरोध हो जाए, निरोध समापत्ति हो गया उसमें। सर वो समझ में आ रहा है, लेकिन वो जो 3 राउंड्स एंड 12 एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा गया वहां पे सूत्र में, वो बोला गया कि वो स्टेप्स करके प्रॉपरली सच को पहले समझो, उसके बाद धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का जो है 12 स्टेप, आपको वो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि दुख में 3 है, फिर दुख समुदय में 3 है, दुख निरोध में 3 है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा में 3 है। इसमें एग्जाम्पल लेके कोई फायदा नहीं है। यू शुड गेट इट एक्सपीरियंस। ओके। चाहे हम जितना भी एग्जाम्पल दे दे, उससे वो होने वाला नहीं। समझ गए। See, Dhammacakka Pavattana Sutta is a summary of the entire Buddha Dhamma. अगर एक ही संक्षिप्त में, अगर समराइज फॉर्म में चाहिए, 4 into 3 12। अगर आपको समझ में आ गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप अनंत लक्कन सुत्त भी समझ लेंगे तो बाहर आ गए। ठीक है। इसीलिए वहां पे एक कौंडन्य करके रहते हैं, उनको सोतापन्न बन जाते हैं। वो पहला सोतापन्न है। और उसके बाद में कौंडन्य जो है वो बुद्ध के साथ रहते भी नहीं है, वो चले जाते हैं सारे। वो जो 5 लोग होते हैं वो चले जाते हैं। पंचवग्गीय भिक्खु जो है ना, वो अपने आप करने उनको समझ में आ जाता है और वो अरहत बन जाते हैं। ठीक है सर। ठीक सर, बस वही मुझे लगा कि क्योंकि डाउट यही था कि, एंड आई थिंक आप इसलिए बोल रहे हैं कि उसका एग्जांपल नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबके लिए दुख का डेफिनेशन अलग होगा। और नहीं, ऐसा नहीं है। पर एनीवे वी आर गोइंग टू टेक अनदर सुत्ता जहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ सकती है। पर जो व्यक्ति अगर क्या कहते हैं कि विपचित तन्यु है या उगटी तन्यु है, उसको समझ में आएगा। जो नहीं है, जैसे हम लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, तो उनको समझ में नहीं आने वाला। हाँ, सब लोग रिसाइटेशन तो कर लेते हैं तो ठीक है, पर रिसाइटेशन करने से कुछ नहीं होता है, अच्छा लगता है। आप कहीं पर भी देखो, सूत्र का पठन करते हैं अच्छी तरह से, राग से डालते हैं, कहते हैं, और उपोसत्य के दिन पे भी करते हैं, एक रिचुअल बना देते हैं। पर वो 12 जो है
इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बुद्ध कहते हैं कि कैसे रहना चाहिए, और वो कहते हैं मैंने कैसे किया है। ठीक है ना, इतना आसानी सी चीज नहीं है, के लिए बहुत और कुछ करके लास्ट में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे आना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। श्योर। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में बिफोर भी आगे बढ़ने से पहले? हाँ जी रविंद्र जी। सर इसी के रिगार्डिंग ये जो आप तीन कह रहे हैं वो पर्यंती पटिपट्टी और पटिवेदन, इसी के बारे में। हाँ यही है, पर्यति पटिपति पटिवेदन भी है, और ये भी होता है कि एक व्यक्ति आज शुरू किया है बुद्ध धम्म में, समझो वो विपचित तन्यु है या उगटी तन्यु है। पहले उगटी तन्यु से लेते हैं, जिसको सिर्फ इशारा करना काफी होता है। तो वो समझो यहाँ बैठे हैं, हमारे इतना ग्रुप है, अभी 65 दिखा रहा है यहाँ पे। समझो ये एक दो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उगटी तन्यु है, जिनको ऐसे इशारा करेंगे और समझ जाएंगे। तो बुद्ध कहेंगे, अगर बुद्ध के शासन में कोई होता है तो कहेंगे द्वे में भिक्कवे उभो अंता, कहने के बाद उसका आंख खुल जाती है। हाँ, द्वे में भिक्कवे उभो अंता, ऐसे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति। बस हो गया, उसको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो उठ के चला जाएगा। अगर विपचित अन्य है, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि द्वे में भिक्कवे कौन सा होता है, तो कहेंगे अत ये कामेसु कामसुकल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोत्तुजनिको अनरियो अनत्त संहितो। ये क्यों कहा, कोई बता सकता है? और ये बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? देखते हैं, आप रिसाइट तो करते हो, ये क्यों कहा? तो कल्याण जो काम सुख में लिप्त रहना, ये जो गांव वाले लोग होते हैं उनका ना, वो ठीक है मेरे ख्याल से सर, क्योंकि उसने किया है इसलिए कहा। ना ना ना, बहुत डीप है उसमें, बहुत डीप है। ठीक है, आपको जितना समझ में आता है पहले वहां से शुरू करेंगे। कल्याण ज्योति ने जो एक ऐसे आग डाली है, कहीं लेते हैं, देख लेते हैं कि इतने साल आप लोग पर्यति किए हो, देखते हैं। और जितने भी भंते के साथ आप सुने हो, का भी टेस्ट हो जाएगा आज, क्योंकि आप कौन सा भी मोनेस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे यही चक्कर रिसाइटेशन होता है। एकम समयम भगवा वाराणसीयम विहरति इसी पटने मिगदाये तत्र को भगवा पंचभग्गिये भिक्खुवामन्तेसि द्वे में भिक्खवे अन्ता पब्बजितेन न सेवितब्बा कथमे द्वे यो चायम कामेषु कामसुखल्लुकानुयोगो हीनो गम्मो पुत्तुज्जनिको अनरियो अनत्त संहितो। तो ये क्यों कहा? अगर उगटित अन्यु है
सॉरी विपचित अन्यु है तो उसको ये चाहिए, द्वे में भिक्कवे में ये चाहिए। यो चायम अत्तकील मतानुयोगो दुःखो अनरियो अनत्त संहितो एते को भिक्कवे उभो अन्ते अनुपगम्य मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति कतमा चासा भिक्कवे मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संवत्तति अयमेव आर्यो अट्ठंगिको मग्गो सेयतीदम्। सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि। बस हो गया, वो उठ के चला जाएगा, ऐसे करेगा चला जाएगा। बाकी जो बचे हैं ना उनके चेहरे पे स्टार्स आ जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, रिसाइट करते बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा है अभी। दीक्षा जी बहुत डीप एनालिसिस कर रही है। ऐसा लग रहा है आप इतनी दीर्घ जा रहे हो, बुद्ध को मैं आप ही के यहाँ आंख में देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है। अब मेरी बात कर रहे हैं सर? हाँ अभी की बात, दक्षा जी सॉरी। दक्षा सॉरी, यहाँ पे दीक्षा भी है। हाँ दीक्षा भी नहीं सर, मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने आपको ज्वाइन करते अभी महीना ही हुआ और आगे मैं 2015 से बुद्ध धम्म को सुनती आ रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं टोटली ब्लैंक हूँ। मैंने जैसे अभी अभी शुरू किया है ऐसा लग रहा है अभी तो। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब एक सूत्र को लेके भी लगता है कि कितना डीप है, हम कहाँ कब पहुंचेंगे, हम कहाँ है, कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा। हाँ सब लोग अगर हाथ ऊपर कर दिया, हमें पता नहीं तो बताएंगे। हाँ जी मधुकर जी, हाथ ऊपर किया या आपको बात करना है? ना ना सर, आपने बोला ना जिसको पता नहीं हाथ ऊपर कर, तो मैं हाथ ऊपर किया सर, मुझे पता नहीं सर। ठीक है, मैंने कहा कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी ऐसा है कि इसमें 4 स्टेज है, 3 प्रकार के 4 स्टेज, कुल मिला के 12। एक स्टेज में पहुंच जाएगा तो सोतापन्न बन जाएगा, दूसरे स्टेज पे आ जाएगा तो सकदागामी बन जाएगा, तीसरे स्टेज पे आएगा तो अनागामी बन जाएगा, और चौथे स्टेज पे आ जाएगा क्या क्या बनेगा? बस हो गया। इसीलिए उसका नाम है धम्म चक्र पवर्तन। एक बार ऐसा चक्र आ गया तो वो रुकेगा नहीं। तो 4 लोग होते हैं इसमें। कौन सी 4 लोग होते हैं? जो अनपढ़ गवार है पहले, उनको कहते हैं पद परम। वो बुद्ध धम्म में तो आएंगे और उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। इस जन्म में तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके सामने आप जितना भी सूत्र का एक्सप्लेन करो, वाह 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 कहेंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो जैसे कोई कव्वाली या शायर है और शायरी कह रहा है, वाह 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 क्या बुद्ध है, क्या बुद्ध है, क्या बुद्ध है, यही करता बैठेगा, बुद्धू करके बैठा रहेगा बस। और कोई भी उसको छेड़े,
कहेगा बुद्ध के बारे में कुछ मत करो, मगर कहना है तो मेरे बारे में कहो। ठीक है, वो भी एक अच्छा है, अगले जन्म में उसका कुछ सुधारण हो जाएगा, पर इस जन्म में इतना ही है। तो कहते हैं पद परमा। फिर दूसरा होते नैय। इसमें बहुत प्रकार के होते हैं, पर एक अच्छा वाला प्रकार का है जिसको कल्याण मित्र मिलते हैं। एक होता है जो कल्याण मित्र नहीं मिलते हैं। जिनको कल्याण मित्र मिलते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जिनको नहीं मिलते हैं वो बहुत कठिनाई का सामना करेंगे। वो पढ़ते रहेंगे पर उनको समझ में नहीं आएगा, और भंते के पास भी जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, पर एक भी टीचर उनको मिलने वाला नहीं है। घूमता आईना का तरह वो घूमते रहेंगे। या जैसे नक्षत्र होते हैं या मतलब तारे होते हैं, या कोई बकरा होता है, वो ऐसे घूमता रहता है ना, वैसे घूमता रहेगा। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरते दम तक वो सोतापन बन के मरेंगे। इसी में वो श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी आते हैं। घूम घूम के थक के बेचारे फिर मिल जाएंगे। ये दूसरी वैरायटी है। उसमें एक और वैरायटी है जो उसको कल्याण मित्र मिल जाता है, तो वो क्या करता है, इसको थोड़ा सिखा देता है, क्योंकि सत्पुरुष सम से वो इसको एक सत्पुरुष मिल जाता है। कैसे मिला, क्यों मिला, वो अलग स्टोरी है। अभी वो पारमी ये सब कुछ डाल देते हैं, जैसे वैसे ही कीचड़ है उसके ऊपर और भी कीचड़ डाल देते हैं। पर ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि पारमी की वजह से कोई आपको मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रख लो। जैसे हम एक $100 का नोट देते हैं, तो वो बहुत कीमती वाला व्यक्ति है, हम वो वापस देने की कोशिश करते हैं, कहेंगे रख लो भाई, इतना ही $100 क्या होता है, आपके लिए हम $500 भी देने के लिए तैयार है, वैसे। ठीक है, तो ये चक्कर है। फिर आता है विपचितन। ये व्यक्ति जो है शार्प है, उसको ज्यादा सिखाएंगे तो प्रॉब्लम है। 1 मिनट ठहरिए, एक इमरजेंसी काम आई है, मैं थोड़ा आता हूं। ठीक है, तो ये विपचितन्यु का हो गया, वो शार्प है, समझ में आ जाता है। उसको अगर धम्मचक्र पवत्तन सुत्त एक बार पढ़ा देते हो तो बाकी वो समझ लेगा, उसको एक ही बार काफी है। फिर चौथा आता है उगटितन्य। उसको सिर्फ 2 राय बता दो, एक काम सुख, एक ये अत्तकील मतानु। अभी हम ऐसे काम करेंगे जैसे हम नहीं है, ठीक है ना। बाकी 2 तो पता नहीं, अगर कोई यहाँ बैठा है जो विपचित तन्यु उगटित तन्यु है, मुझे उनसे मिलना है, मैं ही फ्लाइट टिकट बना के आ जाता हूँ। ऐसे कोई व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, अपने कॉस्ट से आ जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके यूं समझ में आ गया। कोई है? उत्तर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, छोड़ो। समझो मेरी तरह ही आप नहीं हो, मतलब दुखी दुखी काम करना है, सुख में काम करने वाले हम लोग है ही नहीं। इसको बुद्ध कहते हैं धंधा भिन्य। बहुत मेहनत, इतनी मारा मारी करना पड़ेगा कि आपको गलत टीचर मिलेंगे, फिर सही मिलेंगे, फिर गलत मिलेंगे, फिर सही मिलेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, समझ जाने के लिए भी बहुत लोग मिलना पड़ेगा, फिर आपको ये निकाय वो निकाय ये वो
करते करते थक के अभी हमें विपश्यना करना है, समता करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब झमेला लेके आगे बढ़ेंगे। समझ लो मेरा भी वही जिंदगी है। आप लोग अकेले नहीं हो, मैंने भी 2000 से ये कर रहा हूं तो 25 साल हो गया। तो ऐसा मत समझो कि मैंने कल शुरुआत किया और यहां तक पहुंच गया, ऐसा कभी मत सोचो। तो इसीलिए आप ये करने की जरूरत नहीं है कि मुझसे होगा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। सारे लोगों के हो जाएगा, पर कष्ट तो लेना पड़ेगा, इतना आप समझ लो। अभी ये मत सोचो कि मैंने इतना साल किया है, पता नहीं हम कितना साल करना पड़ेगा, ठीक है। You make it go. You can close this door so that it doesn't come here. Yeah, please take care. Okay. अभी हम इस विषय पे आते हैं। पहला, काम सुख में क्या प्रॉब्लम है, बताइए। क्या प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं बुद्धि, या किसकी बात कर रहे हैं? वो टिकता नहीं है। क्या टिकता नहीं है? कोई भी सुख जो ऑब्जेक्ट से मिलता है वो बदलता रहता है, परसेप्शन बदलता रहता है बार बार उसके बाद। नहीं, वो ऐसा नहीं होता है अवंती जी। अगर ऐसा होता तो हम सारे लोग काम के पीछे नहीं भागते। Even as we speak, we are in sensual world, है कि नहीं? In that case, आप न्यू जर्सी में कार ही नहीं चला पाओगे, एयर कंडीशनिंग नहीं चला पाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं चला पाओगे। ऐसा लगेगा आज से हम हाथ में धोएंगे, तो अत्तकील मतान में योग हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। अगर आप वो साइड नहीं जाएंगे तो ये साइड आ जाएंगे। अभी बताइए, बुद्ध क्या प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या स्टेट की बात कर रहे हैं? बुद्ध इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये हमें समझना चाहिए। द्वे में उभो अंता, दो राय ऐसा आता है। तो ये कहते हैं कि यो चायम कामेसु काम सुखल्लु कान योगो। इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, क्या बात? सर ये काम चीज ऐसी है कि नेवर सेटिस्फाइड ना, बढ़ता ही जाता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है और डबल ही होता जाता है, एक से ज्यादा ही होता है। जितना सेटिस्फाई करेंगे हम भागते ही रहेंगे, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। बट दैट्स नॉट अ राइट आंसर। दक्षा जी, आपको जाना था कैलिफोर्निया, पहुंच गए डैलस में या डेनवर में पहुंच गए, समझो। दैट्स नॉट ट्रू। इफ दैट वेयर टू बी ट्रू, वी वुडंट बी परस्यूइंग एनीथिंग। ऐसा अगर होता, हम किसी के पीछे भागते ही नहीं है। जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, है तो है कि नहीं है? क्या आप ये कह सकते हो कि मेरे पति है ही नहीं है, आपके बच्चे है ही नहीं है,
आपकी बच्चे आपकी बात सुने या ना सुने, बच्चे तो है। आपके पति आपकी बात सुने या ना सुने, ये तो है। और आप डिफरेंटली कर ही नहीं पाओगे। जब भी आप रोड में जाएंगे तो आप उल्टा कर सकते हो ना, जैसे रहना है वैसे रहेंगे। चलिए देखते हैं, प्रमीला जी हाथ उठाया है, देखते हैं उनका क्या नजरिया है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मैं ऐसा सोचती हूँ कि काम छंद से क्या होता है कि जो एक भ्रम क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, हम उलझ के रह जाते हैं। मतलब जो काम हमें करना चाहिए उस तरफ हम फोकस्ड ही नहीं हो पाते, बस हम इसी के सर्कल में घूमते रहते हैं। मतलब एक जंजाल के जैसा है सर, एक भ्रम है। इससे बाहर कैसे आएंगे? ये धम्म से ही आएंगे सर। तो अभी आप आगे होते। सर हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, अभी आप लाइन पे आई, इसमें ट्राई करने की होती नहीं है। ओके। तुरंत मिलती है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ। बाहर आ चुके हो तो समझा दो मुझे। क्योंकि ये काम छंद ना मेरे माइंड में आता है और ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। आप क्या समझते हैं काम छंद का मतलब? अब इतना डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगी सर। जितनी डिटेल में आप समझा सकती है। मतलब मैं इसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होती सर। अब किसके ये ऊपर? सब चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं। काम किसकी तरफ? किसकी तरफ? ब्यूटी, अट्रैक्शन, मेल फीमेल का इंटरेक्शन, ये सब चीजें ऐसे मैं अट्रैक्ट नहीं हो पाती सर। मतलब मैं अपना माइंड को डाइवर्ट कर लिया उस तरफ से। मैडम जी आपके पास 6 सेंसेस है। जी सर। तो आप खाना खाती है? यस सर। टेस्ट आता है? यस सर। आपका एक पसंदीदा कोई खाना है? नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं सारे ही खाने खा लेती हूँ। खा तो लेती हो, पर एक दो तो डिशेस होंगे जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते हो, अगर कोई देता है तो आप ठुकरा देते हो फिर? नहीं ऐसा मेरा कोई चॉइस नहीं है सर। फिर कोई जगह है जिसको आपको अच्छा लगे? आइसोलेशन सर, मुझे अकेले ज्यादा रहना पसंद है। फिर भी वो अटैचमेंट है। ओके। वो भी काम सुख में ही आता है। ओके। फिर कोई आवाज, साइलेंस भी चाहिए तो भी काम सुख में आता है। ओके। फिर जॉब और सैलरी। सारा आएगा, एक एक कर। क्या आएगा सर? क्या आएगा? जॉब और सैलरी। उसमें भी मुझे ऐसा अट्रैक्शन नहीं है। जो सैलरी बनता है वो अपने आप आ ही जाता है सर। ठीक है, देख लेते हैं। अभी आपका जो समस्या जो है ना, आप थोड़ा गलत समझ गए कामछंद के बारे में। ओके। जी जी सर। है ना, वो वैसा नहीं होता। मैं तो सर यही समझ रही थी कि जो मेल फीमेल का अट्रैक्शन है शायद इसी को कामछंद बोल रहे हैं ना। वो क्या है, वो हाईएस्ट अमाउंट इज दैट। ओके। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो हम जब भी हमारा उम्र होते जाता है 50, 60, 70, वायाग्रा खाने के बाद कुछ हो सकता है, उससे ना करने से कुछ नहीं होता है। कोई व्यक्ति 60-70 साल पहुंच गया तो में इंटरेस्ट उतना नहीं होती है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाती है ये, और जो स्त्री होती है उसका एस्ट्रोजन लेवल तो मेनोपॉज के टाइम पे चली जाती है। जी सर। तो जब भी हम एज्ड लोगों की बात करते हैं, जैसे हम लोग हैं 50 के ऊपर जो लोग हैं, उनको उतना ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो नहीं रहता है, नहीं रहना चाहिए, पर पता नहीं एक्सेप्शन टू द रूल हो सकता है, पर इन जनरल नहीं होता है। लेकिन सर किसके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो तो हम नहीं जान सकते। इन जनरल की बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली कोई भी हो सकता है कि उसको लगे कि हाँ यार मुझे चाहिए, या बस में चल रहे हैं तो एक दो स्त्री को टच करेंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे,
वो हो सकता है। जी सर। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं पूरा अभी शांति कायम कर लिया है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर जनरली जैसा हमारा उम्र होते जाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कम होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दिखते हैं। हो गया? जी जी सर। ठीक है। हाँ जी, कल्याण जी, कल्याण ज्योति जी। हाँ, नो प्रॉब्लम। बस सर मुझे लगता है काम को प्रॉब्ली वो लोग मतलब बुद्धा उसके बारे में बोल रहे कि जैसे सेंसस में हर चीजों में एक कुछ नया देखने का एक्सपेक्टेशन होता है, जैसे कि भी हो या टच में भी हो, ऐसा होता है कि ये कभी खत्म नहीं होता। तो नया कुछ दिखना है, नया कुछ सुनना है, कुछ नया है। क्यूरियोसिटी को हम लोग काम में डाल सकते हैं कि नहीं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे उसकी बात नहीं है। एनीवे, विल टेक इट अप। गुड ट्राई। प्रमिला जी, आपका भी गुड ट्राई है, देखते हैं। हाँ जी, जयंत बताओ। जी प्रणाम सर। हाँ जी बताओ। सर बेसिकली जो मतलब मेरे को समझ आता है, जब भी किसी भी सुख के पीछे हम भागते हैं तो बेसिकली एक तरह से वो इंटॉक्सिकेटिंग नेचर का होता है। मतलब जब भी हम उसे पकड़ लेते हैं तो दुनिया को जब कभी देखते हैं, राइट, हमारी विजन देखने में उसको, जब भी हम दुनिया में कभी भी किसी भी चीज को देखते हैं तो उस नजरिए में फिर वो बाइंड हो जाता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पैसे का बहुत नशा हो जाता है कि ग्रीड है, उसको बहुत पैसा कमाना, तो दुनिया को जब भी देखेगा तो वो यही देखेगा कि पैसे की ही वैल्यू होती है और पैसे से ही वैल्यू होती है। तो हर चीज में You are gone somewhere, बहुत दूर चले गए, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला, ऐसा हो गया। रुक लो, we will do something। वीरेंद्र जी कहो। सर मैं ये समझा हूँ कि अपने अंदर हल्का सा भी लहर उठा, किसी की भी चाहत या अचाहत या जो भी उठा, आपका बॉडी से हो, काम छंद से हो, चारों पांचों से हो, कई चीजों से हो, तो उसमें यदि हल्का सा भी उठा तो आपका काम छंद है, आपकी डिजायर है। ना, आप कहीं और चले गए। जैसे जयंत जी ने बताया वैसे ही आप कहीं और चले गए। ठीक है सर। ओके, अवंती जी। सर मेरे केस में ना काम छंद कंडीशन से बनता है। अगर रेस्टलेसनेस है तो आई ट्राई टू पुट माय माइंड समवेयर लाइक बीइंग देयर एंगेज्ड। तो वो कंडीशन जब होता है ना तब भी काम छंद, नहीं तो फिर वो कंडीशन नहीं होता है तो काम छंद नहीं होता। और कंडीशन है डिजायर, रेस्टलेसनेस, नॉट डिजायर ऑलवेज बट रेस्टलेसनेस, वो आजकल मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, but it's like a condition, it's not a forever problem, like no that I understood, but यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, सो अभी कौन? मधुकर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। my understanding of this understanding ऐसे कि शायद it is the illusionary entanglement of the gratification of the sensory system. That's all. उससे कुछ लेना देना, बट यू ऑल आर टचिंग द पॉइंट। पर वो बुद्ध वो नहीं कह रहे। लास्ट वन, अर्चना पटेल। इसके बाद में हाथ मत उठाओ, अभी उत्तर ही दे देते हैं। नमो बुद्धाय सर जी। हाँ जी। सर जी, सिक्स सेंस ऑर्गन्स में जब हमें कुछ चाहिए होता है, बहुत पसंद होता है या कोई नापसंद होता है, सिक्स सेंस ऑर्गन्स में से हम वो करते रहते हैं हमेशा, तो वो ही काम छंद है सर। वो बहुत ही हमें कुछ चाहिए होता है। मैडम जी आप मुझे डेफिनेशन बता रहे हो, मैं उसका बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुद्ध ऐसे दो राह क्यों बता रहे हैं, इसमें ये से क्या बनता है? ओके सर, ओके। तो अभी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। तो उसमें दुख का बात कर रहा है ना, दुख
दुख बाद में आता है, नॉट एट ऑल। तो अभी क्या होता है कि जब भी हम लाइफ को देखते हैं, लाइफ, जीवन, ठीक है ना, काम सुख एक चीज होता है कि सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि काम छंद का मतलब होता है सिर्फ ये अभी हम जो देख रहे हैं वो वाला। कामलोक और भी बड़ा है, इंक्लूडिंग हेवन, स्वर्ग, वो सारा काम सुख का होता है, ठीक है ना। इसमें पूजा अर्चना से लेकर जो कुछ भी रिचुअल्स बनते हैं वो सारा काम सुख का ही होता है। कौन सी भी रिलीजन का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज हमें समझना चाहिए, काम का मतलब ये है कि जो सेंस से सुख मिल जाए, आंख से सुख मिल जाए, कान से सुख मिल जाए, वो चाहत जो है वो काम होता है। छंद का मतलब है इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट का लगाव, हिंदी में कहा तो, ठीक है। और छंद की दीपाद भी है। दीपाद का मतलब जो आपको इस पार से उस पार लेके जाने के लिए भी छंद चाहिए, कि वो मूल है। काम के लिए भी वही मूल है, काम से बाहर लेके आने के लिए भी वही मूल है। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि काम क्या होता है। काम जो होता है तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय का, मन को छोड़ के ये 5 जो है इसमें काम गुण आता है। इत्थ, कांत, मनाप, काम उपसंहित, प्रियरूप, रजनीय, ये 6, 5 into 6, 30 पार्ट्स, है ना। अगर मुझे इस जीवन से आगे जीवन में जाना है, जैसे तावतिम्स करके एक है, तुसित करके एक हेवन है, वो काम के अंदर ही आता है। अगर आपको पता नहीं है तो जरा देख लो, वो जो स्वर्ग जो है वो काम के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद में रूप आता है, उसके बाद में अरूप आता है। तो हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं काम के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पहली चीज हमें समझना है। बुद्ध क्या कहते हैं कि ये काम को हमारे मन में ये रहता है, मन में ये रहता है कि हम इसका सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम प्रयास करते हैं। इसको काटने के लिए इससे अधिक कुछ और होना चाहिए, तभी काम से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो काम में ही रहेंगे। जो अभी लोग आप लोग ने जो कहा वो सच नहीं है। वो थियोरेटिकली अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली आपको पता भी नहीं है आप क्या कहना चाहते हो। आप मुझे कोई बताओ, यहाँ पे किसी को भी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है? आपने स्वर्ग जाके आए हैं ध्यान में, कैसा होता है देखा है? फिर आप कैसे दावा कर सकते हो कि मुझे काम का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा भी नहीं है। अभी पुण्य क्यों कमा रहे हो? फिर पुण्य से तो काम की वृद्धि होती है। बताइए
क्यों चाहिए, पुण्य क्यों चाहिए? खैर छोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो हमारा ये होता है कि जब भी हम काम सुख का पूरा मतलब पूरा एंजॉय कर देते हैं, तभी जिसको कहते हैं आत्मा या सोल या कुछ भी सत्य, बुद्ध कहते हैं सत्य, जो सत्व है उसको तसल्ली हो जाती है, फिर वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, क्योंकि उसका जो मिलना था मिल गया। ठीक है, ये डीपर एस्पेक्ट है। एक राय आती है, व्यू पॉइंट, कि अगर आंख को पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया, कान को पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया, नाक को पूरा सेटिस्फाई हो गया, जिह्वा, काय, पांचों को पूर्ण तरह से सेटिस्फाई हो गया, और बुद्ध कहते हैं होता है, आप ये मत सोचो कि नहीं होता है। एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं अगर कोई मेरे पास आके कहते हैं कि काम में कोई सुख नहीं है, मैं मानूंगा नहीं है। ठीक है, पर इज दैट द अल्टीमेट वन? नहीं, ध्यान का सुख काम से अधिक है, पर वो भी जब ध्यान आएगा तभी ये जाएगा, ऐसे समझ लो। तो अगर आप लोग यहाँ बैठे हो, इसमें बैठे हो कि मुझे काम छोड़ देता हूं, नामुमकिन है। ऐसा नहीं होता है। अपने को अपने से काट नहीं सकते। अगर आपको ये पता नहीं है तो समझ लो, अपने को अपने से काट नहीं सकते, चाहे जितना भी प्रयास करो, नहीं होने वाला। बिकॉज आप और मैं करके जो होता है वो कॉन्शियसनेस ही होता है। अभी वो कैसे करोगे? अगर दो कॉन्शियसनेस है कर सकते, तो अगर आप ही वो हो तो कैसे काटोगे? इसमें प्रज्ञा के रूट लेकर ध्यान में रहकर काम को देख सकते हो, तभी मन काम को छोड़ देता है। ये अलग चीज है, ये अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उभो अंते ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इसलिए हम लोगों को कंफर्ट चाहिए, चाहे वो बनते भी है तो कंफर्ट चाहिए। वॉकिंग आए क्यों? अगर उनको कनाडा या यूएसए या कहीं पर उनको प्रवचन देना है तो वो अपने नागपुर से अगर जा रहे हैं तो वॉकिंग क्यों नहीं जाते? फ्लाइट क्यों चाहिए? और फ्लाइट के लिए कोई स्पॉन्सर कर रहा है उनको, क्यों कर रहा है? तो काम सुख हो गया है कि नहीं? जरा सोचिए। मॉडर्न मेडिकेशन चाहिए, क्यों चाहिए? चाहिए भाई। अगर ये नहीं लेते हैं तो अत्तकील मतान योग में आ जाएंगे। तो अभी ये हमने देखा कि ये राय है कि अगर सारा पांच इंद्रिय जो है उसका एक लेवल सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो वो फिर पूछेगा नहीं। तो इसमें ओशो ने अच्छा काम किया। रजनीश, भगवान रजनीश, उन्होंने इसी फैक्ट को लिया कि
इतना इसमें बहला दो, नहला दो कि जिगुप्सा आ जाए और वो वही चीज को छोड़ देगा। हर दम अगर आपको स्वीट्स खाने की इच्छा है, सवेरे से लेकर खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, वॉमिट जब तक नहीं होती खाते रहो, आ जाएगा, हो गया। हाँ जी प्रमिला जी, क्या प्रॉब्लम है? सर मैं यही बात कह रही थी जो आप बता रहे हो ना, ये केमिस्ट्री में भी एक टर्म होती है सैचुरेशन। जैसे कोई सॉल्ट या शुगर कुछ भी हम पानी में घोल रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो घुलना बंद हो जाता है। सही है, मुझे लग रहा है ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात तो ये कर रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन सैचुरेशन दोनों एक ही शब्द है। जी सर। ह्यूमन बींग्स के लिए कहते हैं सेटिस्फैक्शन और केमिस्ट्री के लिए कहेंगे सैचुरेशन। यू विल गेट सैचुरेशन। जी जी सर, बस इतना ही है। थैंक यू सर। हाँ, तो अगर ऐसा हो जाता है तो काम सुख हो गया। इतना प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ही नो गम्मो ओत्तुजनिको अनरियो अनत्त संहितो। क्यों? क्योंकि जो हम प्रयास कर रहे हैं एक स्वर्ग के सुख को के लिए सारा काम कर रहे हैं। समझो कोई बुद्धिस्ट है, वो बोध गया जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, घूमता रहेगा। कोई हिंदू है, बहुत सारा टेम्पल विजिट करेगा। कोई मुसलमान है, वो मक्का जाएगा। कोई क्रिश्चियन है, वो वेटिकन जाएगा, जेरूसलम जाएगा। कोई हिब्रू है, वो भी जेरूसलम जाएगा। तो एक एक संप्रदाय का, ट्रेडिशन का, वो अपना जो चाहिए करेंगे और गॉड विल टेक टू हेवन। एंड हेवन इज काम सुख। कितने लोग मानते हैं कि स्वर्ग जो है, हेवन जो है, वो काम सुख है, या नहीं मानते? तो जो कोई भी अभी कहा कि काम से दूर रहना चाहिए, और स्वर्ग के सुख को जानते नहीं। मनुष्य का जीवन कितना है? 100 साल। पर उपोसत्त सुत्त पढ़ो, उसमें बुद्ध कहते हैं कि उपोसत्त करने से आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। क्यों चाहिए? छोड़ दो। क्यों करते हो उपोसत्त? इसका उत्तर दीजिए। अष्टमी क्यों करते हो? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं ना, अष्टमी करते हैं। करते हैं, क्यों करते हो? ठीक है ना? तो पुण्यानुमोदन क्यों करते हो? ये सारा काम सुख में आएगा। छोड़ दोगे? सोचो, छोड़ दोगे? सर ये जो भी कर रहे हैं ये सब दुख से दूर होने के लिए ही कर रहे हैं। मैडम जी, आप जरा थोड़ा समझ के सोचिए कि मैं और तुम जो आप कह रहे हो ना, वो कॉन्शियसनेस है जो जानता है और वो सुख को ही जानता है। कोई भी यहाँ पे जो व्यक्ति आज बैठा है, दुख के लिए कोई बैठा है? आप मुझे बताओ। दुख को दूर करने के लिए ही बैठे हैं सर। हाँ, काम से मिले या कहीं से भी मिले, आपको सुख
मिलता है, आपको पता है। अगर जी सर। आप दिल्ली में हो, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, बाहर जाएंगे आप? नहीं सर। क्यों नहीं जाएंगे? जाओ ना। वही दुख से बचना है सर। हाँ, इसीलिए एयर कंडीशन चाहिए, है ना? जी जी। तो यू कांट रन अवे, मैं इसलिए कह रहा हूं। गलत फहमी में मत रहिए। अगर ऐसा है तो अट्टकील मतानुयोग में आ जाएंगे। तो हमारा उभो अंतर, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। कोई लोग मायूसी को उनका एक अस्त्र बना देते हैं। हाँ यार, लाइफ में कुछ भी नहीं है, अभी मेरे समझ में आया, कोई फायदा नहीं। एक मेरा दोस्त अभी आए थे, वो कहने लगे हाँ लाइफ तो इतना ही है, काय मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, वो भी मेरा नहीं है, लाइफ ही मेरा नहीं है, ये वो। रोने लगे ऑलमोस्ट, क्या करूं करके। मैंने कहा आप डिप्रेशन में चले गए हो, थोड़ा ये अत्तकील मतानुयोग से बाहर आ जाओ, बहुत हो गया। तो हम सारे लोग ये दो पे ही चलेंगे। मज्जिम पटिपदा इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है? तो पहले हमें ये देखना है कि दो राय इसलिए आता है, अगर मैंने पूरा सेंशुअल का ले लिया तो अभी वापस आने का जरूरत नहीं पड़ती है। तो एनहाइलेशन कहते हैं इंग्लिश में, उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा सेटिस्फाई हो गया। अभी देखो, मेरा ही लाइफ को देखो। 2015 में मैंने एक मैकबुक एयर लिया था, फर्स्ट एप्पल प्रोडक्ट, अपने ही पैसे से लिया था। 2020 में, ये कोविड-19 में, मैंने वो लैपटॉप को दे दिया। एक और मैकबुक एयर मैंने ऑर्डर किया, आ गया, फिर भी एक ही था। फिर हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने कहा विलास आप इतना स्पिरिचुअल हो, आप इतना सिखाते हो, तो आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या चाहिए? मैंने कहा देखो भाई, गिफ्ट मतलब क्या करेंगे? तो मैंने कहा डेस्कटॉप होता है तो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे मैक मिनी दिया, वो दूसरा प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद में इतना एप्पल प्रोडक्ट आ गए, अभी मैं एप्पल स्टोर रख सकता हूं, अभी मेरा सैचुरेशन हो गया। अभी मैं एप्पल देखता हूं ना, ऐसा लगता है कि नहीं बाबा बहुत हो गया। अभी एप्पल पेंसिल है, आईपैड है, ये मैकबुक प्रो है, फिर एप्पल वॉच है, ईयरपॉड, सब जितना भी एप्पल का चाहिए समझो सारा आ गया। अभी क्या करें? इसका इंटरेस्ट अभी चला गया, है ना? हाँ, अभी मेरे समझ में आया, अगर काम सुख आपको पूर्ण तरह से आ जाता है तो कंटेंटमेंट हो गया। एग्री? अभी बुद्ध का लाइफ देखो, उनके पिताजी ने उसको 3 पैलेस दिया, एक समर के लिए, एक विंटर के लिए, एक रेनी सीजन के लिए, और तीनों इसमें इनकी सेवा करने के लिए कोई मर्द को डाले ही नहीं है।
वो भी अच्छे दिखने वाले स्त्रियों को ही डाला है, ठीक है। और वो राजकुमार है। उनके पिता को ऐसा लगा अगर मेरे बेटे को ये समझ में आ जाए कि बाहर दुख है, ये भाग जाएगा, तो मुझे इसको जितना सुख देना है मैं दे देता हूं। दे दिया। फिर इनके जो साथी बने, जैसे मोगल्लान हो, सारीपुत्र हो, उसका कोलित और उपतिस्स, ये लोग कौन से लोग थे? ये तो धनवान लोग थे, इनके पास सब कुछ है। और इनफैक्ट उपतिस्स मोगल्लान से कहता है, जो मोगल्लान नहीं बनाता, कोलित से कहता है, कोलित हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रोज ये लड़कियां नाचती है, हम रोज देख रहे हैं, देख देख के थक रहे हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है क्या? पैसे की तंगी नहीं है, घर की तंगी नहीं है, और रास्ते में जो नाच गाना हो रहा है उसको देख देख के थक गए। फिर वो ढूंढने लगे इससे भी और कुछ है क्या। अगर कोई व्यक्ति काम सुख को देखा ही नहीं है, आप उसके ऊपर जितना भी चढ़ जाओ वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसको मिला ही नहीं तो कहां से छोड़ेगा। ओनली व्हेन यू आर सैचुरेटेड या सेटिस्फाइड, फिर आपको अपने आप छूट जाती है, क्योंकि हमें समझ में आ गया इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं भाषण दे सकता हूं कि हाँ जी काम में क्या सुख है, क्यों? सारा मिल गया भाई। अभी जिसका पेट भरा है वो ये कहेगा इसमें क्या है, जो भूखा है उससे पूछ के देखो। तो मैं कहूंगा विलास भाई देखो, तुम्हारे जॉब है, सैलरी मिल रही है, बच्चा पढ़ चुका है, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खत्म होने को आ गया है, अभी तुम भाषण दे सकते हो, जितने चाहे उतना भाषण डाल सकते हो, और लोग सुनने के लिए भी तरसते हैं। अगर वो भूखे हैं तुम उसको क्या भाषण दोगे? ये भाषण दोगे कि आप सारा पैसा मेरे नाम कर दो? तुम्हें क्यों चाहिए पैसा? मैं तो सेटिस्फैक्शन हो गया है, तो यू शुड बी वांटिंग एनीथिंग। ऐसे थोड़ी होता है। तो पहले ये सत्य, ये साइड, और दूसरी साइड पे आते हैं। अभी मुझे लगता है कि सारा छोड़ के जाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं। तो अभी हम नंगा खड़े हो जाते हैं। नंगा खड़ा होना ही सही। तो मैं क्या करता हूं, अपने मन को अत्तकील मतानुयोग, अत्त मेजे, कील नीचे, मत व्यू, ऐसे बना लेता हूं। तो बुद्ध कहते हैं इससे क्या होता है, पहले दुख आता है, ये सुख को तो नहीं देता है, सीधा दुख को ही देता है। अर्यमग्ग नहीं है, अनर्यो, और अनर्थ है। अनर्थ संहितो का मतलब है अनर्थ, कोई फायदे वाला नहीं। दिस इज द डेप्थ ऑफ धम्म। एक ये साइड पे लगाओगे तो काम सुख पूर्ण तरह से होने के बाद ही आप यहां पे आ सकते हो करके आता है, या अपने को इतना कष्ट दे दो, इतना कष्ट दे दो कि तड़प तड़प के आ जाएंगे। दोनों गलत है। सो
डोंट कर्स काम सुख टू कम इनटू अत्तकील। गाली मत दो उसको, समझो कि 6 आयतन जो है उसका सेटिस्फैक्शन करना आप ही का जिम्मेदारी है, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सूत्र है आसी विसोपम सूत्र, हमने लिया था कभी, जहां पे सांप की बात करते हैं। एक और बार चाहिए तो ले सकते हैं, पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास ये 6 आयतन है जिसका देखभाल करना पड़ेगा। तो जितना सेटिस्फैक्शन कर सकते हो उतना ही करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। बस इतना याद रहे, तभी आप मज्जिमा पटिपदा पे आ जाओगे। और ये साइड में इसको मार देंगे, खाना नहीं देंगे, इसको नहीं हो सकता। ये प्रयास कभी मत करो। दुख को बढ़ा रहे हो, आपको निब्बाणम परमम सुखम है, तो दुख बढ़ा के सुख नहीं मिलने वाला, दुख बढ़ा के दुख ही मिलेगा। मतलब ये साइड जाओगे भी तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये साइड जाओगे भी तो कुछ नहीं मिलने वाला, दोनों अनर्थ है। इसीलिए दोनों जगह पे बुद्ध कहते हैं कि अनत्त संहितो, ठीक है। हाँ जी बैद्यनाथ जी कहो। नहीं सर, वो जो आप कह रहे थे ना कि जो काम सुख है वो देवलोक, तो जैसे 31 लोक होते हैं, तो इसमें सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। 31 लोक होते हैं, तो उसमें जैसे 4 अपाय लोक है, मनुष्य लोक है और 6 देव लोक है, टोटल 11 होता है। काम लोक का परिधि तो यही है ना सर, 11 लोक तक काम लोक का है। नीचे से लेकर स्वर्ग तक काम लोक ही है। हाँ, मतलब 6 देवलोक जो है, स्वर्ग भी इसमें शामिल है सर। एग्जैक्टली तो काम लोक का हुआ सर। और जो 16 ब्रह्म लोक है सर, वो तो रूप झान लोक है ना सर। पहला से फर्स्ट टू फोर्थ झान जो है वो ब्रह्म लोक का है, और 4 जो रूप है वो 5वें से लेके 8वां तक का है, यही है सर। या 5वें से 8वां ये क्या होता है? मतलब झाना सर, 5th to 8th झाना। वो जाने की बात नहीं है, मैं ये अगर आप लोक की बात कर रहे हो अलग होता है, अब झान की बात कर रहे हो तो अलग होता है। नहीं, ऐसे अगर क्लासिफिकेशन उसका करें 31 लोक का सर, तो एक मतलब 1 से 11 नहीं 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 नहीं, आप फिर से मार खा रहे हो। 31 से जो 4 नीचे करो, फिर उसके बाद में बाकी रूप लोक, उससे नीचे काम लोक। हाँ वही है सर। तो इफ समबडी हमारे ग्रुप में ऐसा लगे कि काम को छूटना चाहिए, का मतलब है कि आपको स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मतलब आप स्वर्ग यान करके आ गए हो, कोई गए हो स्वर्ग जाके देख के आए, ऐसा रहता है। एक सूत्र में भी है कि भगवान ने अपने भाई को ले गए थे सर किसी स्वर्ग लोक में। नंदा को लेके। हाँ, तो वैसे हमें भी जाना चाहिए फ्लाइट लेकर स्वर्ग में, फिर पता चलेगा। देखो ऐसा है, बुरा मत मानिए, आपको ये सुख से अधिक और में सुख मिलता है तो मन इस सुख को छोड़ता है, उस सुख को पाता है। और ये वो सुख के भी आगे और कोई सुख है तो वो सुख को छोड़ता है और कोई सुख को पाता है। अगर उसके पास कुछ भी सुख नहीं मिला है तो काम का सुख में ही पड़ा रहेगा।
चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, समझो मैं बेंगलोर से अभी माउंट कैलाश जाना चाहता हूं, वो काम का ही सुख है और कुछ भी नहीं। या मैं बोध गया जाना चाहता हूं, वो भी काम सुख है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि हाँ ये पुण्य मिलेगा भाई, पुण्य मिलेगा तो काम का ही मिलेगा और क्या मिलेगा। पुण्य पहले कमाना चाहिए, फिर बाद में पुण्य को छोड़ना है ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। पहले ये समझो कि दो ऐसे होते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अगर विपचित अन्य होता तो इतना एक दो लाइन हम बताने से वो समझ जाता। अगर वो उगटित अन्य होता तो कुछ भी करने कहने की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं है तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी इतने डिटेल में बताने के बाद भी कितने लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, पता नहीं। तो ये समझो दो ऐसे, एक एनाइलेशन, ये उच्छेद, ये उच्छेद, क्योंकि काम सुख हो गया, पूरा एंड हो गया। दूसरा ससत्यवाद, मतलब कष्ट दे दे के मैं अगले बार में ऐसा हो जाऊंगा। दोनों में रीबर्थ है, एक ससत्यवाद या शाश्वतवाद, एक उच्छेदवाद। ये ही दो वाद है। तो ये वाला उच्छेद है, ये वाला शाश्वत। तो अगर हम इसको छोड़ के यहां आएंगे तो शाश्वत में आएंगे, ये छोड़ के वहां जाएंगे तो उच्छेद में आएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं बच्च गोत्र को, बच्चा मैं एक बात कहता हूं, सुन लो। हाँ बनते कहिए, लोग जो है ना मारपीट करते रहते हैं, अथी नथी है या नहीं है, यही दो में बेचारे मारते रहते हैं। आज भी वही सत्य है, भगवान है या नहीं है कि नहीं? डज गॉड एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट? अथी नथी। हेवन एग्जिस्ट और डजंट एग्जिस्ट? अथी नथी। सेंसुअलिटी हैज प्लेजर और डजंट हैव प्लेजर। आज ये साबित हो गया। आप लोगों का राय सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मानते हो कि कोई काम सुख है ही नहीं है। अगर काम सुख नहीं है तो जागृति जी का जो ब्यूटी पार्लर है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बेंगलुरु भी आके चली गई है। मैंने सोचा था बेंगलुरु से जाने के बाद जागृति जी अपना शटर क्लोज कर देंगे। अभी मुझे सारे से मुक्ति चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और उनका तो दुकान खुला है। बिल्कुल सर, बिजनेस पे फोकस है अभी तो। हाँ, नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जागृति जी फिर डिप्रेशन में जाएगी, तो अत्तकील मतान योग में आ जाएगी। फिर दुख ही दुख है। जैसे अश्विन जी आए थे पहले,
हम 8 बजे ज्वाइन करते हैं काम सुख के लिए ही, कानों को अच्छा लगने के लिए join एग्जैक्टली सही है। तो ये पहले अपने मन से निकाल दो, ये भ्रम को निकाल दो कि आप काम सुख से बाहर आ जाओगे, इम्पॉसिबल है। तो सर उसको दबाएंगे तो डिप्रेशन आ जाता है। एग्जैक्टली और मैंने अश्विन के आंख में देखा है, इसलिए उनसे पूछा था मायूस क्यों है भाई। मायूसी इज नॉट सुख, इट इज अत्तकील मतानुयोग। उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलेगा। हाँ लाइफ में कुछ भी नहीं है अभी, नो कुछ नहीं मिलने वाला। बाप रे। अंजलि जी आप थोड़ा ये आपका तो सुख कर चाहिए, सच्चा सुख। यू हैव टू कम टू मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्कु करणी, तभी चक्कु खुल जाती है। चक्कु करणी ज्ञान करणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय संबद्धति। ठीक है, शायद मुझे लगता है ये कल्याण ज्योति का जो ज्योति लगा के गया, शायद ये 10-15 दिन चलेगा, क्योंकि अभी हम एक ही लाइन पे अटक गए। अभी मुझे 4x3 12 बताना है। शायद हम लोग लेके आने के बाद ही हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी सारे लोग शांत हो गए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नहीं है। हम लोग क्या है, नहीं है। इससे भी नीचे है पद परम। जितना भी समझाओ वाह 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 बुद्ध कितने बड़े हैं, बस उतने में रह जाएंगे, उसी में संतुष्ट पालेंगे। हाँ हाँ बुद्ध बड़े हैं, वो बहुत ही महान है। जैसे बुद्ध ने उनको आके कहा था, भैया आप मेरे ऊपर इतना चढ़ाओ कि मैं भी पागल हो जाऊं क्या, कि इतना चढ़ाओ। बुद्ध को सारा पता है, वो पद परम। ठीक है, ये 4 व्यक्ति होते हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो उगटी तन्यु टॉप, विपची तन्यु मिडिल, नहीं बॉटम, उससे भी नीचे पद परम। धम्म किसको समझ में आता है वो भी आप समझ लो। जो विपची तन्यु उगटी तन्यु है, ऐसे चुटकी में समझ में आ जाता है। और जो नहीं है बहुत प्रयास कर करके समझ के मार के मर के ठुकरा के मिल जाएगा, बस मिल तो जाएगा, डोंट वरी, मिल तो जाएगा। पर उठाओ भारी, तो इतना होता है। और आगे जाने के लिए शायद हम कल ही करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मिडिल वे का मैं बता देता हूं। मज्जिमा पटिपदा अभिसंबुद्धा, इसमें क्या है, सम्मा दिट्ठी। हाँ जी अमर जी बताओ। वो सारिपुत्र और मोगलानी उगटी तन्यु है ना। यस, वो उगटी तन्यु लगता है आपके इसके दुनिया में तो शायद नहीं होगा। हम तो नहीं है, कौन है पता नहीं वो अब हम उसके देखे तो बहुत ही कुछ लोग उसमें आता है ना उगटी तन्यु किया। छोड़ो, अभी हम उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते, पर हम लोग तो नहीं है। हाँ छोड़ दो, अभी हमारा टाइम हो गया भाई, तभी हो जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं,
ठीक है, नहीं यही सही, इतना तो मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे रहेंगे तो अच्छी बात है। हम वैसे तो नहीं करने वाले, क्योंकि जब भी उनको कौन मिला था, सारीपुत्र को, सारीपुत्र बनने से पहले कौन मिला था उनको? अश्वजीत। असद जी है ना? असद जी। असद जी। उन्होंने क्या कहा, जरा बताओ उन्होंने क्या कहा? एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड तो भूल गया, वो हेतु पवा का कुछ कहा था ना। बताओ बताओ। वो पहले मैं याद कर था, अब भूल गया। नॉट पार्डनेबल। ये धम्मा हेतु पवा तेसम हेतुम तथागतो आहा। डोंट फॉरगेट दिस। अभी देखते हैं में कोई विपचित अन्य है? कोई है? समझाओ, इसका मीनिंग समझाओ। सर एक बार थोड़ा स्लो मोशन में रिपीट करेंगे दोबारा से। स्लो मोशन में? मैं स्लो मोशन में ही कहा था जयंत, ठीक है। ये धम्मा हेतु पभवा तेसम हेतुम तथागतो आहा। इसका अर्थ तो ये है ना, ये धम्म है और इसे बताने वाले तथागत है, ऐसा कुछ मतलब? नहीं, इसका मतलब ये है, ये सभी धम्म का उसका कॉज होता है, तथागत वो कॉज को उसके लिए सिखाते हैं, ऐसे कुछ है ना। चलो इतना डिफिकल्ट मत बनाओ कि इसका इंग्लिश में ही बता देते हैं। ये धम्मा, दिस धम्मा, धम्मा मीन्स नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, इसका नेचर क्या होता है? ये धम्मा हेतु, कॉज, अभव, प्रभाव इन संस्कृत, इसका रिजल्ट, एक कॉज का एक रिजल्ट होता है। तेसम हेतुम, दिस कॉज, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? तथागतो आहा, तथागत समझाते हैं। ठीक है, अभी इसका मुझे विश्लेषण बताओ। अभी मैं चुप बैठ जाता हूं, आपके पास 5 मिनट का वक्त है। आप फोन और फ्रेंड कर सकते हो, उत्तर दे सकते हो, कहीं पढ़ के भी सुना सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। देख लेते हैं आप कौन सा यूज करेंगे। अमर जी, आपने तो उत्तर दे दिया, पर इसका पूरा मीनिंग बताओ मुझे। अर्चना जी बताइए, ब्यूटीफुल। जो कुछ भी उत्पन्न होता है की वजह से, यानी कारण की वजह से, कारण और परिणाम है सब। तो उससे क्या होता है? वही है सर, होता है। मैंने भी वही कहा। ओके सर, मुझे समझाओ ना उसका, उसको समझ में आ गया, वो सोतापन बन गया। ओके सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। जो अपन सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं, उसको कोई ना कोई कारण रहता है। आप कहीं और चले गए हैं। हर चीज जो अपने को दिखती है उसको कोई ना कोई उसके पीछे कारण रहता है, ऐसा ही है ना? ना रे बाबा, ये है कि ये धम्म, नेचर ऑफ थिंग्स, जो भी वस्तु है उसका एक
नेचर का मतलब क्या है हिंदी में? नेचर का मतलब स्वभाव 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 एक उसका स्वभाव होता है। उसका स्वभाव क्या है तथागत बताते हैं। समझ में आया? ठीक है, छोड़ दीजिए। बाप रे। हाँ जी, जैन जी बताओ। सर वही मतलब मेरा यही था कि जो जो आपने बताया, बट उसमें मेरा स्पेसिफिकली एक यही पॉइंट था कि मतलब उनके मन में ये समझ आया होगा कि जो मैं यहाँ पर अभी हूँ उसका भी कोई कारण है, वही जानने के लिए मेरे को वहां जाना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। यू सेड इट राइट। जो कोई भी वस्तु मुझसे लेकर का कारण भी है और का प्रभाव भी है, इफेक्ट। और कैसी वस्तु बनी उसको बुद्ध तथागत जो यहां से वहां चले गए हैं वो बताएंगे। ठीक है, अभी इसका डिटेलिंग मुझे कोई बताएगा तभी मैं मानूंगा ये सोतापन से आगे। ये टेस्ट है। ये धम्मा हेतु पभवा तेसम हेतुम तथागतो आह। इसके बाद में असद जी एक और बात करते हैं। यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। ये इसका कॉज एंड इफेक्ट है। यम किंचि, अगर कुछ भी समुदाय होता है, कहीं पर भी कुछ भी समुदाय होता है, जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है, वो अगर आ जाता है, तेसम, उसका क्या होता है? यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम, सारे, तम वहीं पे निरोध धम्मम, निरोध हो जाता है। जो भी उगता है तो मिट जाता है। हाँ, ये बात जानते हैं। अच्छा, जानते हो? सच में जानते हो? जान लिया ऐसे वहीं पे खड़े हो जाएंगे, फिर एक ही वाक्य आएगा, क्या? इति पीसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको कालिको यही पश्चिको उपनयिको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग। क्योंकि अभी मैं सावक संग में आ गया। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदम चत्तारि पुरुष युगानि अट्ट पुरुष पुग्गला ये सब भगवतो सावक संग। ऐसे होते हैं। आहु नहीं हो, पाहु नहीं हो, दक्की नहीं हो, अंजलि कर नहीं हो, अनुत्तरम पुण्यक्षेत्रम लोकसा इति। क्योंकि इसी वक्त, इसी क्षण में अगर मैं सोतापन्न था तो सकदगामी हो गया, अगर मैं सकदगामी था तो अनागामी हो गया, अगर मैं अनागामी था तो अरहत हो। क्योंकि मैंने अभी मध्यम पटिपदा में आ गया। ठीक है, तो आर्यो अट्टंगिको अग्गो से यति इदम
सम्मादिट्टी, मेरा दृष्टिकोण अभी बदल गया। काम सुखालुकान योग में भी नहीं रहूंगा, अत्तकील मतान योग में भी नहीं रहूंगा। सम्मा संकप्पो, निखम्म संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अभिहिंसा संकप्पो आ गया। फिर सम्मा वाचा, अभी मेरा इसमें ये चार नहीं आएगा, मूसावाद, पिसुनावाच, परुषवाच, संपपलाप, क्योंकि ये चारों दुख की क्षेत्र है, छोड़ दिया। सम्मा कम्मंतो, पानातिपात वेरमणि, अदिन्ना दाना वेरमणि, अब्रह्मचर्य वेरमणि, ये कामेशु मिथ्याचार की नहीं है, अब्रह्मचर्य वेरमणि। थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे ना गर्भ चाहिए ना कुछ भी चाहिए, थैंक यू, हो गया। सम्मा आजीवो, जीवन के लिए जो कुछ भी करना है करूंगा, जो न्याय से रहना है रहूंगा, जितने दिन टिकना है टिकूंगा, उसके ज्यादा हम कुछ नहीं लेंगे। सम्मा वायामो, जो अकुशल है तो निकालेंगे, जो कुशल है तो करेंगे। सम्मा सती, हरदम स्मृति ऐसा रहेगा कि गलत हो रहा है उसको निकालो, सही हो रहा है उसको बढ़ाओ, दुख आ रहा है उसको हटाओ, सुख आ रहा है उसको बढ़ाओ। सम्मा समाधि, चार समाधि, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ये अभी हमने इसको समझ लिया, यहां तक तो समझ लिया। इसके आगे 4x3 आएगा तो कल ले लेंगे। ठीक है, ये आर्य अट्टंगिक मग्ग आपको एक दो आता है, एक जो है वो लोकीय है, अभी जो मैंने बताया लोकीय है, इसका लोकुत्तर का अलग है, वो महाचत्तार इसका सूत्र आता है, उसमें है पहले हमें लोकीय पे सही करना है, फिर लोकुत्तर में जाना है। ठीक है, तो इस सफर में अभी हमने देखा कि ये दो राय नहीं लेना है, तभी हम आर्य अट्टंगिक मग्ग में आ जाते हैं। तो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, दोनों पन्य, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सील, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, समाधि, सील, समाधि, पन्य। अभी ये तीन जो आज से हम शुरुआत करेंगे, हेतु पभव शुरू हो जाए। क्या हेतु पभव? ये धम्म, इसका ते सम हेतुम तथागतो आह। आज से, इस वक्त से तथागत जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। अगर ये पहली बार में ही समझ में आ गया, उगटितन्य, दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद आ गया तो विपचितन्य, कितने बार भी समझ आने के बाद भी नहीं आता है, नहीं है, सर फोड़ने का भी हो गया फिर भी उसको समझ में नहीं आया, उसको एक प्रणाम करते हुए ये रोड से नहीं वो रोड से भाग जाओ, क्योंकि वो पद परम है। ठीक है ना, चाहे वो कोई भंते हो या ले पर्सन हो, दोनों के लिए इस समानार्थ में एप्लीकेबल है। आप किसी के पास जाओगे, एक दो क्वेश्चन पूछ लो, उसको क्वेश्चन मार्क, आपका जैसे ही क्वेश्चन मार्क उसके चेहरे पे आ गया, उसको थैंक यू कह दो, भागो वहां से, और ये कहो कि आपका मंगल हो जाए, क्योंकि दुख से बाहर आना है, हो जाए। जो कोई भी ले पर्सन है, शावक या भंते, डोंट हेट। ठीक है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में एक भंते से पूछा था
मैंने कहा एक फॉर्मूला है जी, पता है। उन्होंने कहा कोई फॉर्मूला होता नहीं है बुद्ध धम्म में। अच्छा, मैं बताएंगे आपको, फॉर्मूला बताएंगे। तो बताया उसको। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछा, एक ही सेंटेंस है, पूरा धम्म है उसमें। देखा ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने ये दिया कि इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति, इति इमस्मिं असति इदम न होति, इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तब निरोध धम्मम इति। उन्होंने मुझे क्या कहा होगा, आपका पाली बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा हंते थैंक यू वेरी मच, भागो, क्योंकि उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। उनको पाली अच्छा लगा, ये उनको समझ में आया। ठीक है ना? तो कहाँ भागना चाहिए? वो साइड। अगर उसको समझ में आ जाता तो नहीं है तो होता, थोड़ी पूछ तो लेता ये क्या होता है, ये कहाँ पे लिखा है, ये किसी सूत्र में है। नॉट टू ब्लेम हिम, हमें गेज करना है ये कहाँ पे है, फिर आपको पता चलेगा। यही तो असद जी ने किया। उन्होंने कहा मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, जो मेरा टीचर कहते हैं मैं एक लाइन में बता देता हूँ। बताए। और जो उपतिस्थ था उसको लग गया, अरे ये समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया। भागा, जहां पे कोलित था वहां भागा। अरे सुनो, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो मिल गए। तभी वो सोतापन बन गया था। कौन? उपतिस्थ। ठीक है। और मुगल्लान को, मतलब मुगल्ला नहीं था वो, कोलित था, उसको लेके गए। और जैसे ही बुद्ध ने इन दोनों को सिखाया, 7 दिन के अंदर अरहत बन गया, कोलित मुगल्लान हो गया, और 14 दिन के अंदर सारिपुत्र हो गया। ऐसा कंप्लीटली लिबरेटेड। कौंडन्य, जिसको पहले ही समझ में, इसी सूत्र में आता है कौंडन्यों करके, तो पूरा समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। पूरा ये हो रहा है। आई एम गेटिंग टोटल वाइब्रेशन। इतना समझ में आ गया तो पूरा धम्म समझ में आ गया। किसका? सारा धम्म। ठीक है ना? किसका? ये धम्म हेतु पबभा। ठीक है, ये पूरा मेरे समझ में आ गया। तेसम, इसका, हेतुम तथागतो आह। हम इसलिए बुद्ध से जुड़े हुए हैं क्योंकि सारा धम्म का कारण और उसका रिजल्ट, परिणाम समझ में आ गया। तो तभी हम 3 बार नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स कह सकते हैं। और बुद्ध का गुण क्या होता है, धम्म का गुण क्या होता है, संघ का गुण क्या होता है, रिसाइट कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमें समझ में आ गया। ये अत्तकील मतानुयोग पे जा रहे थे, वहां पर भी है, पर उच्छेदवाद पे लेके जाएगा। यहां पे जा रहे थे, ये ससत्यवाद पे लेके जाएगा। दोनों रिबर्थ क्रिएट करता है। मुझे रिबर्थ से नहीं आना है, तो काट दिए। मध्यमा पूरा काट दिए। सर नमो बुद्धाय। सर नमो बुद्धाय। नरेश जी बताओ। सर यही धम्म का सार अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग जगह बोला है। अभी उनका गुरु जी ने समझाया कि एक
बूढ़ी औरत उसके पास जाती है भगवान बुद्ध के पास में, तो बस इतना ज्ञानी लोग है तो मैं कैसे समझू? तो उन्होंने बोला कि पूरा धम्म का सार एक ही शब्द में है, उसमें पूरा धम्म आ गया है। तो वही बताया जो सब पापा सहकरण कुशल सुख संपदा सचे कर धपन तबुधन शासन, इसमें पूरा धम्म का सार आ गया, ऐसा हो गया। तो पूरा धम्म का सार एक एक में किस किस मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन जैसा हो जाता है। देखो ऐसा है, कोई ना समझ वाला है, ठीक है, पुत्रजन या पुत्रजन या संस्कृत में पृथजन जाता है, इसको ये समझाएंगे तो वाकई इसको समझ में नहीं आएगा। तो एक ही सेंटेंस में अगर कोई मुझे बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। क्यों? क्योंकि पुण्य भाग्य में आओगे तो आपका जो हेवनली एग्जिस्टेंस तो मेंटेन हो जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर सर थोड़ा मतलब डाउट है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बताया धम्म का, मतलब धर्म तो सबके लिए एक ही नियम लागू होते हैं, लेकिन युक्ति देख के उन्हें बताया इस तरह का। अगर आप सुत्त को सही तरह से जाना है, वो इंडिविजुअल बेस्ड है, ग्रुप बेस्ड नहीं है। इसीलिए ट्रेडिशंस में स्प्लिट आउट हो गया। बर्मीज ट्रेडिशन में इसीलिए सुत्त के ऊपर ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। तो वो कह देते हैं कि नहीं, अभी हमने जो बनाया वही उतना ही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। वो वहीं पे आ जाता है, ठीक है, जितना मिला उतना मिला, पानी बहुत हो गया, पी लिए, बस हो गया, ठीक है। पर अगर किसी को सही तरह से जानना है तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? यहाँ से शुरू करना पड़ेगा जहां असद जी ने ये कोलित और उपतिस को जो बताया था, ऐसे शुरू करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब सर वो जो बताया है वो युक्ति देख के बताया, हर इसके लिए युक्ति के लिए वो लागू नहीं होता। जैसे बाह्य दारू बाह्य उनके लिए कुछ अलग सूत्र बताया, उसके हिसाब से वो अपना प्रैक्टिस करता रहे। नहीं, आप समझे नहीं, फिर से भी समझे नहीं। उनका मन की स्टेट जो है उस हिसाब से बताया। तो अभी ये कल्याण ज्योति ने क्या पूछा? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के बारे में पूछा। तो उसको लेते हुए मैंने जितने डिटेल में जाना चाहिए मैंने उतना डिटेल में कहा है जी, ठीक है। किसी को अगर ये समझ में नहीं आती है, जो समझ में आए वो ले लो। जिसको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया छोड़ दो। हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर मैं एक एक व्यक्ति को बताता जाऊं तो मेरा भी एक ऐसा हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मेरे पत्नी क्या करेगी, यहाँ पे निमैंस करके है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड ह्यूमन साइंसेस, वहां पे मुझे एडमिट कर लेगी कि ये 2-2 घंटे में कुछ अलग अलग कहते हैं कि हाँ अभी ये सुत्ता आ गया, अभी वो सुत्ता आ गया, ऐसे पागलपन का दौरा पड़ रहा है, तो दर भेज देगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए 4-5 जो निकाय है, पहली बात ये देखना है कि हमारा कौन सी है, अंगुत्तर है, संयुक्त है, खुद्दक है, दीघ है, मध्यम है, में हमारा कौन सा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, लोगों को देखना है आप कहाँ पे हो, फिर उस हिसाब से आपको वो सूत्र लेना पड़ेगा जी, अपना मानस देख के और परिस्थिति देख के अपने को। हाँ, क्योंकि आप सद इंद्रिय है, सती इंद्रिय है, ये पन्य इंद्रिय है, वीर इंद्रिय है, समाधि इंद्रिय है, 5 इंद्रिय में आपका कौन सा है मुझे क्या पता है। 5 इंद्रिय के ऊपर है, इसलिए बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है।
ओके समझ गया। ठीक, नो प्रॉब्लम। हाँ जी कल्पना जी। सर जो आर्यभट्ट जी को मंगो है वो लोकियों का तो पूरा लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है अभी हमारे सामने, लेकिन अलौकिक का क्या है वो बता दीजिए सर कल से। पहले आप पहले लोकीय में आप पूर्ण तरह से करने से पहले लोकोत्तर में जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यही होता है जी कि आप ना डिग्री किए बिना डॉक्टर बनेंगे। नहीं, लोकीय तो सुनना ही है सर। नहीं, मेरी बात समझो, मेरी बात पहले समझो। आप डॉक्टर है, हाँ। आपके सर्टिफिकेट है, आपके पास लाइसेंस भी है कि बिना कोई डॉक्टरी कर सकता है? नहीं, सेम है। पहले लोकीय का पूरा करने से पहले लोकोत्तर का आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं करेंगे। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप एंड अ ग्रेजुअल पाथ। यस सर। इसीलिए अभी जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाएगी सर। अब वो कैसी होगी पता नहीं है, हम लोग तो गाड़ी में तो बैठे हैं, तो गाड़ी में बैठे सर। हाँ, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी बस। ठीक है, तो करेंगे। ऐसे गगन के तले जहाँ गाग ना हो, द्वेष ना हो, व्हाटएवर इट इज कर सकते हैं। हाँ जी कल्याण ज्योति जी, जिसने आग लगा के बैठ गए, बताइए। सॉरी सर, एक बात पूछना था। आपने फॉलोअप के लिए अनाथा लखना सूत्र को पढ़ने के लिए बोला था। अभी नहीं, अभी नहीं। क्या सूत्र? अभी चुपचाप अभी जो चल रहा है गाड़ी उसी पे चलो। अच्छा ठीक। ये जो आपने आग लगाया ना, इसका तो बुझाएंगे, फिर बाद में वो आग लगाएंगे। सर मुझे तो पाली का इतना ज्ञान नहीं, मतलब हिंदी और संस्कृत थोड़ा आता है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि जैसे मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। हाँ, लोग यही पूछने वाला था कि उसमें प्रॉब्लम होगा क्या सर? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अभी आप पाली सीख भी नहीं सकते। मतलब लोग जाते हैं कॉलेज वगैरह या क्या कहते हैं उसको, कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं, फिर पीएचडी भी करते हैं पाली में, पर वो सूत्र को उतना, वो तो एकेडमिक हो जाएगा बस। या हमारे ग्रुप में ही बहुत सारे पीएचडी वाले हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे जो पीएचडी वाले हैं पाली में, और बुद्धिज्म का भी उन्होंने पीएचडी किया है, हमारे ग्रुप में है। शायद वो खुद कहेंगे तो अच्छा रहेगा। बस वही था क्वेश्चन। तो देखो ऐसा है ना, ये कोई सिखा नहीं सकता, पर आपको जब भी एक्सपीरियंस हो जाता है, पाली भी आएगा, नेपाली भी आएगा, इससे पहले तो कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये सब छोड़ो, एक कल्याण मित्र को ढूंढो और लगे रहो, आ जाएगा। जब भी कल्याण मित्र मिलता है वो सिखा देगा। इसलिए सद्धम्म सवनम के पहले सब पुरुष सम से वो सद्धम्म सवनम योनिसु मनसिकार, फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति। तो मतलब ये है कल्याण जी कि पहले सत्पुरुष को ढूंढो, और यकीन होनी चाहिए जो जिनके साथ आप संपर्क कर रहे हो वो सत्पुरुष है, नहीं तो उल्टा देने के काम पे लेना पड़ेगा। तो आपको पहले देखना है कि हाँ ये है कि नहीं है, तो परखो, इन्वेस्टिगेट करो, वॉट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हो। तो ये सब सम से। फिर सद्धम्म सवनम, ये जो धम्म जो है, जो नॉलेज जो लेना है, धम्म का मतलब टीचिंग, एक वस्तु के ऊपर जो नॉलेज आनी चाहिए उसको हम समझेंगे।
किनसे? उनसे। सद्धम्म श्रवण, श्रवण सुनेंगे ये क्या कह रहे हैं। हाँ समझ में आ गया। भी योनि से मनसिकार करो, आपको मन को वहीं पे लेके जाओ जहां दीर्घ 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 अंदर 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 जाते रहे और समझना चालू हो गया। फिर चौथा धम्मानुधम्म पटिपत्ति, ये धम्म जो आपने सीखा है उस धम्म के ऊपर डालो जिसका आपको समझना है, फिर पटिपत्ति हो जाएगा। हाँ, परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदन। कैसा? ये जिक्सॉ पजल अभी सॉल्व हो गया। परियत्ति कल्याण मित्र, पटिपत्ति जो इसने सिखाया आपने डाला, पटिवेदन एक्सपीरियंस आ रहा है। अभी चाहे बुद्ध भी आके कहे ये कल्याण मित्र आपके लिए ठीक नहीं है, आप कहोगे मेरे लिए तो यही कल्याण मित्र है, थैंक यू वेरी मच, हमारा काम हो गया। ठीक है, तो कल्याण जी आपको ही डिसाइड करना है आपके पास कोई कल्याण मित्र है या नहीं है। है तो कौन है, नहीं है तो ढूंढो। Okay, so you have to have a spiritual friend. No, I don't have. I'm saying you should have. Oh yeah. Yes. आपके पास नहीं है मुझे पता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे गाड़ी। क्योंकि हम सारे नहीं है, इसीलिए हम ना पद परम है, ना हम ना हम उगटित अन्यु है, ना विपचित अन्यु है। ठीक है, तो फाइंड अ स्पिरिचुअल फ्रेंड। सर ये परियत्ति का जो आपने सत्पुरुष ढूंढने का जो फ्रेंड के बारे में बोला है, उसी को सर गुरु भी बोल सकते हैं या ऐसा नहीं? परियत्ति का मतलब what to study. So the कल्याण मित्र whom you are going to find, वो कहेंगे आपको क्या पढ़ना चाहिए। परियत्ति। पटिपत्ति का मतलब जो होता है कि जो डालना है, एक्सपेरिमेंट करना है, पटिपत्ति। पटिवेदन का ये होता है कि जो आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, उस चीज का जो एक्सपीरियंस आ रहा है आपका है, वो आपका बन गया, तो पटिवेदन। पटिवेदन जो कल्याण मित्र है और जो प्रैक्टिशनर है, दोनों का अलग अलग हो सकता है। मतलब समझा नहीं। जो एक्सपीरियंस है वो कल्याण मित्र है और जो प्रैक्टिशनर है, ऐसा नहीं होता है। ना 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 ना, वो फालूडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए सिंपल टर्म्स में कहा गया तो एक सत्पुरुष बैठा है, आप उसको ढूंढो, कोई भी हो सकता है, उसको परखो, तो सद्धम्म सवरम शुरू हो जाएगा। सद जो धम्म दिखा रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, वो मार्ग पे चलो, सद्धम्म सवनम। फिर योनिसो मनसिकार, अपने मन को ये क्या है वो क्या है इसका विवेक में बदल दो कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और चौथा जो है धम्मानुधम्म पटिपत्ति। ठीक है, तो विद दैट लेट अस एंड टुडेज सेशन। 10 भी बजने आ गया, तो इट्स लॉन्गेस्ट फॉर फ्यू डेज। मैं सोच रहा था 1 ही घंटे में खत्म करेंगे, और थैंक्स टू कल्याण ज्योति जिन्होंने आग लगा के बैठ गए, तो आग बुझाएंगे 4 × 3 12। ये खत्म करने के बाद देखेंगे आपका मन का स्थिति कैसा होता है। तभी आपने धम्म चक्र पवत्तन देख लिया। 12 होने के बाद, उससे पहले नहीं होगा। 4 noble truth into 3,
12. ओके, अभी आज का क्षमा याचना कौन करने वाला है? घनश्याम दास जी। यस सर। साधु साधु साधु।